हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का 7th अलॉटमेंट लेटर आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया था। कल आप लोगों को शाम के 5 बजे तक एडमिशन लेना था। बहुत से स्टूडेंट को कमेंट आ रहा था कि हमारा आउटर प्लेस पे कॉलेज है, जिसके कारण हम वहाँ पे एडमिशन के लिए सही टाइम पे विजिट नहीं कर पाए और हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होता है आपको उसे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद जल्द से जल्द जाकर कॉलेज में एडमिशन लेना है। हालांकि देखिए, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो कि काफ़ी आउटर एरिया में है, तो वहाँ पे शाम के 5 बजे तक विजिट करना पॉसिबल नहीं है। 11 बजे के अप्रॉक्स में आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी होता है और इतना इंस्टेंट आप लोग वहां पे विजिट करना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को एटलीस्ट 2 दिन का टाइमिंग दिया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, एचसीईआरटी की तरफ से जो रूल जारी किया गया है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा रहा है। आप लोगों को शाम के 5 बजे तक विजिट करके एडमिशन लेना होगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, आप लोगों का जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कल के डेट पे जारी होने वाला है। ऐसे स्टूडेंट जिनको 17 तारीख को कॉलेज अलॉट हुआ था और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, अभी जैसे बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हमारा प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है, हमने अलॉटमेंट डाउनलोड कर लिया है बट स्टिल हमारा प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर में कॉन्टैक्ट नंबर होता है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है आप वहाँ पे कॉल करके एक बार पता कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन दे दिया जाता है तो वेल एंड गुड। जनरली आप लोगों का जो टाइमिंग दिया जाता है और जो डेट दिया जाता है उसी के अंडर में आप लोगों का एडमिशन होता है। तो कल आप लोगों को केवल 5 बजे तक ही एडमिशन दिया जाना था। अगर आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो आप लोग एक बार पता कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को वहाँ पर एडमिशन के लिए मना किया जाएगा तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करें, क्योंकि यहाँ पे अलग से आप लोगों का काउंसलिंग नहीं होगा और एडमिशन भी नहीं होने वाला है। ये आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट है, इसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अलग से कोई भी मेरिट लिस्ट, ओपन काउंसलिंग, ये सभी अब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों का जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 19 तारीख को आने वाला है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं, अभी जो 17 तारीख को आपका लिस्ट आया है, जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया आप सभी को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अब एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप अपना प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपका प्रोफाइल लॉगिन नहीं होगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स होगा, क्योंकि आप लोगों का काउंसलिंग रूल में क्लियरली मेंशन कर दिया गया था। एज यू कैन सी, जिन अभ्यर्थियों का नाम इस सूची में आएगा उन्हें आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मीन्स आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आप एक्सेप्ट कीजिए, अलॉटमेंट को डाउनलोड कीजिए और जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन नहीं लेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का कल के डेट पर यानी 19 तारीख को आप लोगों का 8th मेरिट लिस्ट आने वाला है और उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ ही या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि जो है वो जारी नहीं किया गया है, तो हम कैसे पता करें। तो देखिए, एससीईआरटी की तरफ से इस बार आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट और वैकेंट लिस्ट जो है वो अपडेट नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट आप लोगों का अलॉटमेंट जारी किया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको डायरेक्ट चेक जरूर से कर लेना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है अभी कि आप लोगों का डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर जारी हो रहा है, जिसके कारण वो चेक भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर बाद में उन्हें पता चलता है, तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को जरूर से एक बार एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। वहां पे आपको व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन शो होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद वहां पे आप लोगों का शो हो जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से चेक कर लेना है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर रखना है। 19 तारीख को यानी कल के डेट पे आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा और उसमें आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने अलॉटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड करके रख लेना है और इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर चेक किया जाता है। अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आप लोगों का जो लास्ट मेरिट लिस्ट है वो 22 तारीख को आने वाला है, यानी 9th मेरिट लिस्ट। 22 तारीख को जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किया जाएगा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना होगा और जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना होगा। एज यू कैन सी, आप लोगों को जिस दिन आपका अलॉटमेंट जारी हो रहा है उसी दिन शाम के 5 बजे तक ही ओनली टाइमिंग दिया गया है, इसलिए आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से प्रिपेयर रखना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट के चलते एडमिशन ना रुके और आपको वहाँ पे विजिट करके एडमिशन ले लेना
रहना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि विजिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही आउटर कॉलेज वो सिलेक्ट किए हैं, वहाँ पे उन्हें कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो वहाँ पे इंस्टेंट पहुँचना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो आप लोगों को एटलीस्ट 1 से 2 दिन का टाइमिंग दिया जाना चाहिए था ताकि आप इजीली वहाँ पे पहुँच जाएँ और जाकर आप वहाँ पे एडमिशन ले पाएँ। ठीक है, तो अब देखिए जो आप लोगों का रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अनदर ऑप्शन फॉर दैट। अब यहाँ पे समझिए, बहुत से स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि कट ऑफ लिस्ट और वैकेंट सीट हमको कहाँ से पता चलेगा। तो देखिए आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा क्योंकि आपका साइट पे कोई भी अपडेशन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कॉलेज विजिट करना है, जो कॉलेज आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया होगा। जैसे आपने 3rd काउंसलिंग कराया है तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम इस बार 5 कॉलेज को सिलेक्ट करना था। उन 5 कॉलेज में आप कॉन्टैक्ट के थ्रू या फिर विजिट करके आप पता कीजिए कि वहाँ पे कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं आपकी कैटेगरी के लिए। इसके साथ ही देखिए जो कॉलेज आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया है उसमें अगर मान लीजिए ओएस कैटेगरी या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सीट वैकेंट है, ठीक है, तो भी आप लोगों को निश्चिंत रहना है। अगर आपका अच्छा नंबर है तो आपको ओएस कैटेगरी या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी सीट जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। अगर आपकी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है तो आप लोगों को एक बार कॉलेज विजिट करके पता कर लेना है कि आपकी कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया हुआ है एंड साथ ही आप लोगों की कैटेगरी के लिए कितना वैकेंट सीट बचे हुए हैं। ठीक है, तो वहां से ही आप लोगों को पता चलेगा। एससीईआरटी की तरफ से अब कोई भी अपडेशन आप लोगों का नहीं आने वाला है कट ऑफ लिस्ट या वैकेंट लिस्ट का। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है, अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है उसमें आप एडमिशन ले लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है। इसके साथ कल आप लोगों का जैसे ही अलॉटमेंट लेटर जारी होगा आपको मेरी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। इसके साथ ही आप लोगों का जो न्यू नोटिफिकेशन है उसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी आप लोगों का साइट जो है वो थोड़ी देर के बाद हो सकता है ऑफ हो जाए क्योंकि कल आप लोगों का न्यू अलॉटमेंट लेटर जारी होने वाला है। इससे पहले आपको क्या करना है, एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आपको चेक कर लेना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या फिर नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्लियरली मेंशन किया गया है कि उपयुक्त बिंदुओं में स्पष्ट होवे कि जिन अभ्यर्थियों की आईडी एक्टिव है उनके आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। मीन्स अगर आपकी आईडी एक्टिव है तो ही आप लोगों का जो कल के डेट पे या फिर 22 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, केवल उन्हीं स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा जिनकी आईडी एक्टिव है। तो आप लोगों को रीचेक जरूर से कर लेना है। किस तरीके से रीचेक करना है इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है और रीचेक कर लेना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं। और अगर आपकी आईडी एक्टिव है, आपको अभी तक एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी आपके 2 मेरिट लिस्ट और आने वाले हैं। इसके साथ ही आपका कितना नंबर है और आपकी क्या कैटेगरी है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में given है, आप उस पर क्लिक करके Telegram group ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you.